भारत के जनजातीय समुदायों के साथ पीएम मोदी का संबंध बेहद व्यक्तिगत है। चाहे किसी आदिवासी के घर में चाय साझा करना हो, उनके त्योहार मनाना हो या गर्व के साथ उनकी पारंपरिक पोशाक पहनना हो, कई मायनों में वो भारत के आदिवासी समुदायों के साथ इतने घनिष्ठ सम्मानजनक संबंध को बढ़ावा देने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आदिवासी समुदायों की आवाज और उनकी विरासत को आगे बढ़ाया है। पीएम ने झारखंड की सोहराई पेंटिंग रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को भेंट की। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कुक आइलैंड्स और टोंगा के नेताओं को डोगरा कला में बनी कलाकृतियां दी। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग ब्राजील के राष्ट्रपति लुई इनासियो लुला द सिल्वा को उपहार में दी थी। उज्बेकिस्तान और कोमोरोस के नेताओं को महाराष्ट्र की वारली पेंटिंग से सम्मानित किया गया। जनजातीय विरासत को बढ़ावा देने के लिए जीआई टैग दिए गए हैं। वोकल फॉर लोकल पहल के तहत आदिवासी कारीगरों को सशक्त बनाने की कोशिश है। 75 से अधिक जनजातीय उत्पादों को अब आधिकारिक तौर पर टैग किया गया है। इनमें असम की जापी यानी बांस की टोपी, ओडिशा की डोंगरिया कोंद शॉल, अरुणाचल की याक चुरपी, ओडिशा में लाल बुनकर चींटियों से बनी सिमिली पाल काई चटनी और बोडो अरोनई, जो कि बोडो समुदाय का एक पारंपरिक बुना हुआ कपड़ा होता है। 300 से अधिक जनजातीय विरासत संरक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। पीएम मोदी ने 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस घोषित कर भगवान बिरसा मुंडा को सम्मानित किया है। वो झारखंड के उल्हातू में बिरसा मुंडा के जन्मस्थान का दौरा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने। रांची में भगवान बिरसा मुंडा मेमोरियल पार्क और स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय, जिसमें बिरसा मुंडा की 25 फुट की मूर्ति है, इसका निर्माण हुआ। मोदी सरकार ने बिरसा मुंडा, रानी कमलापति और गोंड महारानी वीर दुर्गावती जैसे आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित किया है। गारो, खासी, मिजो और कोल विद्रोह जैसे आंदोलनों को भी मान्यता दी गई है। भोपाल में हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन कर दिया गया। मणिपुर में कैमाई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर रानी गाई दिनलियू स्टेशन कर दिया गया। पूरे भारत में स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय विकसित किए जा रहे हैं। इसके अलावा आदि महोत्सव की शुरुआत 2017 में की गई। इसके तहत देश भर के विभिन्न स्थानों में आदिवासी उद्यमिता और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया गया है। G20 शिखर सम्मेलन में आदिवासी कारीगरों को उनके काम के लिए और भी अधिक अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिली। जनजातीय और आदिवासी क्षेत्रों के प्रोडक्ट्स के निर्यात को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। अराकू कॉफी ने 2017 में पेरिस में अपनी पहली ऑर्गेनिक कॉफी शॉप खोली, जिससे वैश्विक बाजारों में उसका प्रवेश हुआ। इसी तरह छत्तीसगढ़ के निर्जलित महुआ फूलों ने फ्रांस समेत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अपनी जगह बना ली है। शॉल, पेंटिंग्स, लकड़ी के सामान, आभूषण और टोकरियां जैसे जनजातीय उत्पाद तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं। सरकार ट्राइफेड यानी ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के आउटलेट्स और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स के साथ साझेदारी के माध्यम से इन प्रयासों का समर्थन करती है। नवंबर 2024 तक ट्राइफेड ने 2,18,500 से अधिक कारीगर परिवारों को सशक्त बनाया है, जिससे अपने खुदरा नेटवर्क ट्राइब्स इंडिया के माध्यम से 1 लाख से अधिक आदिवासी उत्पादों की बिक्री को सुविधा मिली है। भारत के जनजातीय समुदायों की विरासत को सही सम्मान देना पीएम मोदी की प्रतिबद्धता है। ये उनकी सोच है जो आदिवासी समुदायों की गहरी सांस्कृतिक जड़ों का सम्मान करती है, उन्हें सशक्त बनाती है और उनकी आवाज और कहानियों को दुनिया के सामने ला रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।